जय मसीह की। मैं सुस्मिता मोती मॉल अपार्टमेंट दीघाहाट पटना से बोल रही हूँ। आज मैंने मेरे परिवार का एक कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पति कोविड सर्वाइवर है। हम उनको कोविड वॉरियर भी बोल सकते हैं। प्रार्थना, विश्वास, पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटल सपोर्ट, न्यूट्रियस फूड और एक अच्छा केयर की वजह से मेरे पति आज ठीक हो गए। प्रभु महान हो। हम उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा का कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में हमारा घर है। हम यहाँ तीनों रहते हैं, मैं, मेरा पति और मेरा बेटा। मेरे पति वर्ल्ड विजन में सीनियर मैनेजर है। मैं समाज सेवा करती हूँ। मेरा अपना एनजीओ है। मैं गरीब लड़की लोग के लिए काम करती हूँ और मेरा बेटा अभी क्लास 11th में एडमिशन लिया है। मेरे हस्बैंड को जुलाई 14 से बुखार खांसी था और 18 के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया, सांस लेने में मुश्किल हो गया। एंटीबायोटिक लेते थे लेकिन वो कुछ भी असर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग थोड़ा परेशान हो गए। हमारा नेबर प्रोफेसर वीरेंद्र आर्या, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर है, वो मुझे बोले कि आप डॉक्टर मनोज से कंसल्ट कीजिए, जो कि हमारा अपार्टमेंट का 202 में रहते हैं। वो पटना मेडिकल कॉलेज का सर्जन है। जैसे ही डॉक्टर मनोज को पता चल गया, वो जल्दी आके मेरे घर में मेरे हस्बैंड को देखे और मेडिसिन लिखे, एक्सरे और कोविड टेस्ट के लिए। हमको पता नहीं था कि कहाँ जाके टेस्ट करना है। सर ने नंबर दिए और 25 तारीख 12 बजे के लिए सर लैब में बुकिंग कर दिए और हमने जाके कोविड टेस्ट और एक्सरे कर लिए। जुलाई 29 को कोविड रिपोर्ट आ गया और रिपोर्ट पॉजिटिव था। ये बिल्कुल भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपना सेहत को बहुत ख्याल रखते थे, एक्सरसाइज करते थे, खाने के ऊपर ध्यान देते थे। और जब से कोरोना प्रॉब्लम आया तब ऑफिस को कार से जाते थे। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हम लोग को रेस्ट्रिक्शन लग गया, हम होम क्वारंटाइन होंगे। हमारा बाहर जाना आना सब मना हो गया और सर ने कुछ मेडिसिन लिखे और इंजेक्शन लिखे। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम हो गया कि घर में कौन आएगा और मेरे हस्बैंड को इंजेक्शन देगा। लेकिन एक ब्रदर जो महावीर कैंसर मेडिकल में काम करते हैं, ब्रदर नवीन, और राजी होके इंजेक्शन देने के लिए आ गए और रोज़ एक पीपी किट चेंज करके घर में आते थे और मेरे हस्बैंड को इंजेक्शन लगा के जाते थे। इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर सर का बिजी शेड्यूल में भी वो 2 बार अपडेट करने के लिए बोलते थे, इसीलिए मैं सुबह और शाम को सर को अपडेट करती थी। इनके टेम्परेचर के बारे में, इनके खाने के बारे में, इनके मेडिसिन के बारे में सर को 2 बार अपडेट करती थी। और सर बीच बीच में वीडियो कॉल करके मेरे हस्बैंड को देखते थे और उनके साथ डायरेक्ट बात करते थे। और आज तक सर ने हमसे एक भी पैसा नहीं लिए। जब पहला दिन सर को हम लोग फीस देने के लिए गए तो सर मना कर दिए थे। ये उनका बहुत ग्रेटनेस है। सर का एडवाइस था कि उनका मेंटल पीस और डाइट के ऊपर ध्यान रखने के लिए। हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है, सर्वशक्तिमान है, हमारा सारे ज़रूरत को पूरा करता है। जब जगत का सारे दरवाज़ा बंद होता है तब प्रभु अपना दरवाज़ा खोल देता है और हमारा सब नीड को पूरा करता है। इसीलिए उनका नाम यहोवा जीरी है। मैं प्रभु का नाम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु इस समय में आके हमारा सब नीड को पूरा किए। और हमको ये वीडियो के माध्यम से मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। हम कोरोना पेशेंट को नहीं डरेंगे, उसको अपने साथ में रखेंगे। जैसे हम रहते ऐसे ही उनको साथ में रख के उनको मेंटल सपोर्ट देंगे, उनको केयर करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ये कोई असंभव काम नहीं है, क्योंकि ये हम किए हैं। मेरे हस्बैंड को मेरा बेटा और मैं बहुत सपोर्ट किए। हम लोग मिल के रहे, उनको अलग नहीं किए। जैसे हम पहले रहते थे ऐसे ही रहे। मिल के हम लोग खाना खाते थे और मिल के बहुत टाइम स्पेंड करते थे। और बहुत वीक हो गए थे, इसीलिए वो लेटिन भी नहीं जा पाते थे। इसीलिए मैं उनका सब कुछ करती थी, उनको नहलाती थी, उनका खाना खिलाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके पास बैठ के उनका सेवा करती थी। और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तो उनका तबीयत के बारे में ज़्यादा ध्यान रहता था कि ये कैसे अच्छा हो जाएंगे, उनको कैसे मैं केयर करूँगी, कैसे सपोर्ट करूँगी। इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। मैं प्रभु को बहुत विश्वास करती हूँ और मैं विश्वास के साथ प्रभु को प्रार्थना करती थी। मेरा जगत का किसी के ऊपर विश्वास नहीं, सिर्फ प्रभु के ऊपर विश्वास था और प्रभु अपना काम किया।
शाम को गांव से मम्मी लोग का वीडियो कॉल आता था और ये उन सबको दिखाने के लिए बैठते थे, उठते थे, बात करते थे। ऐसे करते करते ये ठीक हो गए। कोरोना पेशेंट को केयर और ट्रीटमेंट के साथ न्यूट्रियस फूड भी चाहिए और खाना सही समय में देना चाहिए। ये सब हम कर सके। मेरे दोस्त लोग सब खाना बना के भेजते थे, इसलिए मैं मेरा हस्बैंड को न्यूट्रियस फूड इन टाइम दे पाई। इसमें सिस्टर मारिया मुझे बहुत मदद किए है और रोज़ सूप और सब्जी बना के भेजते थे, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर मारिया को। और अंजलि को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और राघव को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मछली और पूरा राशन लेके आए। धन्यवाद राघव। मैं अकेले इतना नहीं कर सकती, लेकिन वो लोग सब सामान भेजते थे, राशन, सब्जी, नॉन वेज, फ्रूट्स, जूस, सब कुछ वो भेज। धन्यवाद मैं ब्रदर प्रवीण को दूंगी। इस समय अगर हम किसी को देखें तो वो ब्रदर प्रवीण को देखे। वो हमारे घर के पास आते थे, दरवाज़ा के पास सामान रखे जाते थे और बात भी करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रोफेसर वीरेंद्र आर्य को, जो कि फ़ोन के माध्यम से मुझे बहुत मदद किए। धन्यवाद देना चाहती हूँ वर्ल्ड विजन परिवार को, सारे पास्टर लोग को, सारे मसीह भाई बहन को, मेरा पूरा परिवार को, मेरा पूरा दोस्त लोग को, जिन्होंने मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने हम सबको बचा लिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु का नाम ऊंचा हो, महिमा हो।